इसे छापा है। गार्गी प्रकाशन वैसा ही प्रकाशन है जैसा गुरशरण सिंह जी प्रकाशन चलाते थे। नाटक, गाने, किताबें अगर हम ईमानदारी से लोगों तक ले जाएं तो लोग दिल खोलकर स्वागत करते हैं और जिंदा रहते हैं। तो ये जिंदा नजीरें हैं संघर्ष की। बहुत बहुत शुक्रिया गार्गी प्रकाशन इसे लाने के लिए। चाहे किताब के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कविता के माध्यम से जागरूक करें ताकि वो अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे लेके जाएं। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज गार्गी प्रकाशन से प्रकाशित गुरशरण सिंह के नाटकों का 2 खंडों में जो संकलन है उसका हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं। और ऐसे लोग हैं यहाँ उपस्थित, बहुत सारे हमारे नौजवान दोस्त हैं और हम लोग जो कि युवावस्था में गुरशरण सिंह के नाटकों से ही अपनी यात्रा शुरू की थी। हम लोग उनके एक एक नाटकों का, राजेश भी हुआ करते थे हमारी टीम में उस जमाने में, गोरखपुर में प्रोफेसर वर्मा, लाल बहादुर वर्मा की टीम थी, संचेतना उसके साथ। और हम लोग गड्ढा नाटक, इनकलाब जिंदाबाद, जंगी राम की हवेली और भी तमाम नाटकों के 100 शो हम लोग गांव-गांव में घूम के करते थे। और बहुत ही खुशी की बात है कि ये हम लोग को मौका मिला है कि हम उनके किताबों को, जिनके स्क्रिप्ट हम लोग फोटो कॉपी कर करके तमाम टीमों को भेजा करते थे, अब हमारे पास एक किताब के रूप में संकलित हो चुका है। और इस अवसर पर हमारे बीच उनकी बेटी नौशरण है, जो कि खुद भी एक संस्कृति कर्मी और अब मानवाधिकार कर्मी के रूप में पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व निभा रही हैं कि जहाँ भी राज्य द्वारा किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है तो उसके खिलाफ अपनी पूरी टीम के साथ, मानवाधिकार टीम के साथ उसका प्रतिरोध कर रही हैं। मैं नौशरण से चाहूँगा कि वे इस बारे में कुछ बातें करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो गार्गी प्रकाशन को और परमानंद जी को ढेर सारी मुबारकबाद, जिन्होंने ये काम किया और आज हमारे साथ ये गुरशरण जी के जो नाटक हैं, प्रतिनिधि नाटक, उनकी 2 वॉल्यूम्स जो हैं आज लोकार्पण हो रही हैं। ये बहुत ही मेरी समझ में महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 2 बातों के लिए। एक इसलिए कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह का मंच इस वक्त भारत बना हुआ है, उसमें प्रगतिशील इस तरह के नाटकों की एक बहुत ही ज़रूरत महसूस हो रही है, कि जो एक लोगों की तरफ से जो लोग कहना चाहते हैं, जो लोग कि किस तरह से वो जो एक बड़े मंच पे एक राजनीतिक नाटक हो रहा है उसे देखते हैं, तो उनका उसके बारे में क्या सोचना है। ये नाटक उस वक्त भी बहुत रेलेवेंट थे और आज भी उसी तरह से रेलेवेंट हैं। गुरशरण सिंह ने ढेरों नाटक लिखे, 200 से ज़्यादा, और उनके नाटकों में, हर नाटक में एक बराबरी का समाज बनाने की जो झलक थी वो उन नाटकों में सशक्त रूप से सामने आती है। वो खुद एक वामपंथी थे और ताउम्र उनकी जो कमिटमेंट थी इस धारा को, इस विचारधारा को रही, पर उनके नाटक किसी तरह से भी खाली एक विचारधारा का ही मैसेज नहीं था, वो अत्यंत रोचक नाटक थे। तो परमानंद जी जब इन नाटकों का चयन कर रहे थे, हमारी अक्सर बात होती रही और हम ये याद करते रहे कि किस तरह से एक एक नाटक जो है, जो इन 2 वॉल्यूम्स में दिया गया है, वो उस वक्त जिस समय वो लिखा गया था, और इसमें सब तारीखें और साल निहित हैं, और आज भी उनकी जो प्रासंगिकता है किसी तरह से कम नहीं हुई। एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि किसी पत्रकार ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान गुरशरण जी से पूछा था कि आप तो एक कम्युनिस्ट राइटर हैं, आपके लिए नाटक की रोचकता या नाटक का मैसेज, दोनों में से पहले क्या आता है?
तो उन्होंने कहा था मैं नाटककार हूँ, एक सोच से जुड़ा हुआ हूँ, पर नाटककार होने के नाते मेरा नाटक की रोचकता मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और हम जो लोगों के नाटककार हैं जो किसी थिएटर में नाटक नहीं करते, हम खुले आंगनों में, मजदूर बस्तियों में, खेतों में, गांव के चौपालों पे ये जो नाटक करते हैं, हमें बहुत तरह की हमारे साथ कंपटीशन होता है लोगों का ध्यान बनाए रखने के लिए। वो अक्सर कहते थे कभी कभी मैं नाटक कर रहा होता हूँ, 1000 लोग बैठे होते हैं, सामने महिलाएं बैठी होती हैं और अचानक एक दुल्हन जो है वो भी आके दर्शकों में बैठने लगती है, तो सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगता है। अब आपका नाटक इतना रोचक होना चाहिए कि वो ध्यान वापस नाटक की तरफ केंद्रित हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि ये काफी बड़ा मैसेज है रंगकर्मियों के लिए भी कि किस तरह का नाटक किया जाए। इस नाटक, इन 2 वॉल्यूम्स में जो नाटक शामिल हैं, गुरशरण सिंह के नाटकों का एक बड़ी जो मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी उनकी देन है कि उन्होंने मजदूर वर्ग का जो कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं बचा जिसके ऊपर नाटक ना लिखा हो, चाहे वो किसान हो, खेत मजदूर हो, दिहाड़ीदार मजदूर हो, जूते बनाने वाले हो, लोहा कूटने वाले हो, या बुनकर हो, महिलाएं हो, खेतों में काम करने वाली खेत मजदूर, भूमिहीन महिलाएं हो, दलित वर्ग हो, रिक्शा चालक हो, कोई ऐसा रसोइया हो, छोटे होटलों में काम करने वाला हो, हर उस सेक्शन की जो कहानी है वो नाटकों में बयान हुई। जहाँ वो अपने नाटक नहीं लिखे और बहुत अच्छी कोई कहानियाँ होती थी पंजाबी की या दूसरी भाषाओं की जो इन वर्गों के लिए होती थी, वो उसको भी अपना नाटक में तब्दील करते थे। तो मैं आज समझती हूँ कि ये नाटक एक बार फिर जो सपना एक बराबरी का समाज बनाने का, एक राजनीति और उसका सपना जो जिससे वो शुरू हुए, जो अंत तक उनके माथे पे हमेशा चमकता रहा, ये किताबें उस राजनीति की, उस सियासत की, उसमें जो शमूल लोग हैं उनकी जद्दोजहद, उनके संघर्षों का प्रमाण है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये लोगों के बीच में नाटक जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सचमुच जिस तरह से उन्होंने बहुत थोड़े में ही पूरी तस्वीर हम लोग के सामने रख दी है, गुरशरण सिंह की शख्सियत भी और उनके नाटकों के बारे में भी। अब मैं नरविंदर जी से आग्रह करूंगा, जो कि उनके साथ काफ़ी समय गुजारे हैं, वे अपनी बात। गुरशरण जी ने काफ़ी बात कर दी है आपके साथ। गुरशरण सिंह ने नाटक के क्षेत्र में लगभग 60 साल जो है वर्ष उनके नाटक की हिस्ट्री है। वैसे तो उम्र उनकी ज़्यादा है और वे एक प्रतिबद्ध जो है कम्युनिस्ट थे। एक प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट होने की वजह से उन्होंने प्रोपेगेंडा के लिए, एजिटेशन के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए नाटक की विधा को चुना। और ये 60 साल का जो नाटक की इतिहास है, ये बहुत ही पंजाब के लिए बहुमूल्य है। नाटक को उन नाटक थिएटर से निकाल के गांव की चौपालों तक लेके आना, जैसे इन्होंने कहा है, ये एक पंजाब में बहुत बड़ी जो कदम था। और ये कदम इतना हुआ कि पिछले दिनों आप पंजाब में जो एजिटेशनल लोगों की देखते हैं, जो बड़े बड़े संघर्ष कर रहे लोग, चाहे किसान हैं चाहे मजदूर हैं, संघर्ष कर रहे देखते हैं, ये उसी की वजह है कि गुरशरण सिंह ने अपने नाटकों की वजह से लोगों में अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए जो चेतना फैलाई, उसका परिणाम जो है वो हम आज देख रहे हैं। ये उनकी नाट्यशैली के कई रूप हैं, वृक्ष वाला भी इसमें आ जाता है, लेकिन एक चीज जो छोड़ के गए हैं कि लोगों की समस्याओं, लोगों की पीड़ों और लोगों को जो है जागृत करने के लिए
नाटक एक अहम भूमिका निभा सकता है, एक हथियार के रूप में काम कर सकता है, और उन्होंने इसे हथियार के रूप में रखा है। ये उनके सैकड़ों नाटकों में से सिर्फ 25 नाटक हैं इन दोनों किताबों में, संक्षेप हैं, छोटे हैं, और वो तो 8-10 वॉल्यूम में है, बड़े नाटक जो हैं जिसे हम कहें, जिसे परमानंद शास्त्री जी ने अनुवाद किया है। परमानंद शास्त्री जी हमारे अध्यापक हैं, मानसा के आंचल से संबंध रखने वाले हैं, लेकिन सिरसा में रहते हैं, और उन्होंने पिछले वर्षों में काफी अच्छे अनुवाद किए हैं। गुरदयाल सिंह का नावल जो है परसा, जो ग्रामीण अंचल पे लिखा गया है, उसका अनुवाद किया, और उसके अलावा एक बहुत ही चर्चित नावल है पाकिस्तान के फरजंग अली का, जो फुटबॉल नाम से जो है उधर पाकिस्तान में भी, पंजाब में भी पंजाबी में छपा था, और हिंदी में अनुवाद करके राख होने से पहले नाम से उन्होंने आधार प्रकाशन ने छापा है। ये किताब पहले भी नाटकों की एक उन्होंने आधार प्रकाशन वालों ने छापी थी, लेकिन वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई है। इसमें कुछ चीजें सुधारी गई हैं और कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं। वो अब कुछ कविता की जो है किताब वो भी तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, और इंसान ही नहीं है, लोगों को साहित्य पढ़ने की रुचि लगाने वाले परमानंद शास्त्री जी कभी भी जो है वो टिक के बैठते नहीं हैं। कभी कलम चलाते हैं, कभी कहीं बच्चों के साथ जो है किताबों के बारे में बातचीत करते रहते हैं, वो ऐसे हैं। और मुझे फख्र है कि गार्गी प्रकाशन वालों ने जिसे छापा है, गार्गी प्रकाशन वैसा ही प्रकाशन है जैसा गुरशरण सिंह जी प्रकाशन चलाते थे। गुरशरण सिंह नाटक के अलावा जो बहुत बड़ी भूमिका है उनकी, कि उन्होंने बलराज साहनी यादगार प्रकाशन चलाई, ये हम भूल जाते हैं। उसमें 1 रुपए या 2 रुपए की किताब होती थी, और अपने नाटकों के पश्चात वो ग्राम जहाँ गांव में जाते थे, जहाँ नाटक करते थे, बाद में खिला देते थे। किसी ने खरीदनी है खरीद के ले जाओ, नहीं खरीदनी तो वैसे ही ले जाओ, लेकिन पढ़ो। वो सफदर हाशमी वाला तो ये है ना कि किताब पढ़ो ले, ये ग्रामीण जो मजदूर बस्तियों में लेके गए किताब को, ये भी उनकी एक भूमिका बहुत अहम है, ये लोगों को जो है पढ़ने की रुचि पैदा करने में। और गार्गी प्रकाशन में भी ऐसा ही प्रकाशन है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और मुझे फख्र है कि क्योंकि इनका मेरे मित्र लाल बहादुर वर्मा जी के साथ भी संबंध जुड़ता है, जिनकी यही थी कि हम लोगों को अलग अलग विधाओं से, चाहे किताब के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कविता के माध्यम से जागरूक करें, ताकि वो अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे लेके जाएं, और हम सब मिलकर उस समाज की स्थापना करें जिसमें गैर बराबरी हो, जिसमें अन्याय ना हो, जो बराबरी वाला समाज हो, अन्याय विहीन समाज हो, और अच्छा समाज हो, समाजवादी समाज हो। इसी में सब वो लगे हुए थे, और गुरशरण सिंह को इसलिए इन्होंने याद किया है। 25 नाटकों के माध्यम से उसका हिंदी अनुवाद करके देश में जाएगा, और ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही चंगा उपराला है। संक्षेप में भाषा सिंह से आग्रह करूंगा कि वे भी इस पर कुछ बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं गार्गी प्रकाशन को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि 25 नाटक जो बहुत अहम नाटक हैं उन्हें लेकर आए हैं 2 किताबों। और बहुत अच्छा किया आपने कि 2 संग्रह लेकर आए, एक संग्रह बहुत मोटा हो जाता, तो 2 संग्रह में ये नाटक आए हैं, 25 नाटक हैं। और जब मैंने पहली बार शायद जहां तक मुझे याद है गुरशरण सिंह जी का नाटक देखा था, तब मैं शायद क्लास 6 में पढ़ती थी, 6 या 7 में थी, और तब पंजाब उस समय बिल्कुल सुलग रहा था, सुलगने की प्रक्रिया शुरू थी। और इस तरह का नाटक जीवन में पहली बार देखा कि मंच पर जाकर सीधे सीधे बस्तियों में वो नाटक था। 1-1.5 दिन हमने गुजारा था साथ में पूरी टीम के साथ। वो दौर और आज का दौर बिल्कुल तस्वीर गुजर जाती है। उस समय जिस तरह से पंजाब सुलग रहा था, आज पूरा देश सुलग रहा है। और जो मुद्दे हैं, ये भी एक बड़ी विडंबना है कि जिन मुद्दों पर लिखा गुरशरण जी ने उस समय, आज वे सारे मुद्दे और ज्यादा तीखी लड़ाई में पहुंचे हुए मुद्दे हैं। और यहाँ पर जो उनका जंगी राम की हवेली है, उसका जो अंत है वो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ।
जंगीराम की हवेली जहां क्लोज हो रही है, वहां पर मुखिया बोलता है, इस हवेली को उखाड़ दोगे तो रहोगे कहां। एक जो हाथ ढहा सकते हैं वे नया निर्माण भी कर सकते हैं, वे बाजू ऊपर उठाते हैं, मुखिया गिरते हैं जैसे उनकी मां मर गई हो। एक मूक दृश्य बन जाता है, लोगों ने जोश से हथियार उठा रखे हैं और मुखिया नीचे गिरे पड़े हैं। अब ये सोचिए 1978 का नाटक है और मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर इस किताब के आने के बाद इन नाटकों को और खेला जाए, इनका मंचन हो, तो शायद जो आज की चुनौतियां हैं, जो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, देश की चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला हो सकता है। और अंत में मैं ये जरूर कहूंगी कि गुरशरण सिंह ने जो राह दिखाई, मुझे लगता है उस राह पर आज जाने की ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से लोगों तक कैसे कला पहुंचे, नाटक लोगों के दिमाग में, एक आम भारत के नागरिक को दिमाग में रख के लिखे जाने की जरूरी है और लोग समझते हैं। ये कॉन्फिडेंस उन्होंने अपने जीवन में जो एक्सपेरिमेंट किया, नाटक, गाने, किताबें, अगर हम ईमानदारी से लोगों तक ले जाएं तो लोग दिल खोलकर स्वागत करते हैं और जिंदा रहते हैं। तो ये जिंदा नजीरें हैं संघर्ष की। बहुत बहुत शुक्रिया गार्गी प्रकाशन इसे लाने के लिए। ये ऐसा विषय है जिस पे हम लोग बातचीत करें तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो हमारी एक पूरी नौजवानों की और पढ़ने लिखने वालों की एक टीम आई है कुरुक्षेत्र से, उनके प्रतिनिधि के तौर पे मैं नरेश से कहूँगा कि वे भी दो बात अपनी कहें। जी शुक्रिया। पहले तो गार्गी प्रकाशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और हम आभार व्यक्त करते हैं कि हम आपके साथ इन चीज़ों को सीख रहे हैं, हमारे जितने भी जो सीनियर खड़े हैं। और इस नाटक में से जो मुझे पढ़ते हुए सबसे जो गुरशरण सिंह के अपने आप में आपको ये लाइन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि आज़ादी हमारी विरासत है, समाजवाद के लिए संघर्ष हमारी सियासत है, क्रांति हमारी इबादत है। ये पहली ही पंक्ति अपने आप में ललकार है। जो सांप्रदायिक ताकतें अपने आप में जो नफरत की राजनीति करने के लिए तैयार है, उनको एक ललकार पेश करती है गुरशरण सिंह के जो नाटक हैं। और हमें जरूर जो सांप्रदायिक तरीके से जो हमें गुमराह किया जाता है, वो हमें जरूर गुरशरण सिंह के जो नाटक हैं लाइट देंगे, प्रकाश देंगे, ऐसी हमें बहुत उम्मीद है। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी कम सूचना पर। और सभी साथी यहाँ आए और खास तौर से नौशरण जी जो बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के आई हैं, नरविंदर जी, भाषा जी और हमारे साथी मुकुल सरल जी और सभी साथी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।